आज आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित अल्फ़ाबेट के आंकिक मान का एक ट्रिक है। उस ट्रिक के आधार पर कैसे हम जानेंगे कि ए का आंकिक मान कितना है, पी का, जेड का, किसी का आंकिक मान जैसे हमारे परीक्षा में आएगा तो तुरंत आंकिक मान हम कैसे तुरंत लिख देंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आइए समझते हैं। जैसे हमारा अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करने का ट्रिक, अल्फ़ाबेट का जो ABCD का है इसका नंबरिंग कैसे याद करते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे A का 1, B का, ये सब लिखा गया है कि कौन किस नंबर पर है। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें सब लिख दिया गया है। तो स्टार्टिंग का जो हमारा है A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ये तो कॉमन है, आसानी से याद हो जाता है। फिर जब हम आगे चलते हैं तो हमें आगे याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या होगा। इसके लिए हमारा जैसे E का 5 है, फिर F का, ये हमारा F को हम इसको साउंड से, F से क्या होता है फिक्स मतलब फिक्स का मतलब जैसे है फिक्स, F से फिक्स होता है तो फिक्स किस नंबर पर है 6। फिक्स का जैसे हम फिक्स कर रहे हैं तो उसमें 6 भी साउंड आ रहा है, 6 का साउंड आ रहा है। फिक्स कर रहे हैं तो उसमें देखिए फिक्स कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो हमारा F का 6 होता है। G का याद करने के लिए जैसे हमारा 7 गर्ल्स वाला वो हमारा है चैप्टर, उसमें जो G का 7 गर्ल्स, G से 7 गर्ल्स होती हैं तो इसमें हम G 7 कर लेंगे। H का 8 कैसे जानेंगे, H को देखो, H लाइक 8, H का जो हमारा H है, अगर H को हम क्या करेंगे, इस H को ऊपर का भी ऐसे बंद कर दें, इसको बंद कर देते हमारा 8 की तरह लगेगा। ये हमारा H अगर ऊपर को दोनों बंद कर दे रहे हैं तो हमारा लाइक 8, H लाइक 8 का मतलब कि H का मान हमारा जो है कि 8 है। H का नंबरिंग पर नंबर हमारा नंबरिंग 8 है। आई नो देखो, आई से आई नो मतलब आई का 9 होगा। आई नो मतलब आई का आंकिक मान 9, आई नो, ठीक ना। आई नो साउंड देखिए, आई नो आ रहा है तो आई का 9 होता है, ठीक। इसके बाद जे का देखिए 10 है और के का हमारा 11 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, जे और के को एक साथ मिला लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे जम्मू, के से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में प्रतिदिन 10 से 11 गोलियां चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में प्रतिदिन 10 से 11 गोलियां चलती हैं। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, जैसे जम्मू और कश्मीर में प्रतिदिन 10 से 11 गोलियां चलती है। जैसे जम्मू जैसे होगा, जैसे जम्मू से जम्मू का हो गया 10 और के से कश्मीर के का मान हो गया 11। तो जम्मू और कश्मीर में प्रतिदिन 10 से 11 गोलियां चलती हैं। तो हम समझ जाएंगे कि जे का मान जो है 10 होगा और के का मान, कश्मीर के का मान 11 है। तो इस तरह से हम जे और के का मान हम ठीक से याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर जहां जे और के आए, जे का 10 और के का 11 होगा। फिर आ गया एल फॉर लायन, एल का कैसे याद करेंगे कि एल फॉर लायन को देख कर 12 बज गए, लायन को देख 12 बज गए, लायन को देख करके 12 बज गए। घबरा जाता आदमी, 12 बज जाता है, शेर जैसे आता है 12 बज जाता है, इंसान घबरा जाता है कि अब क्या करें। तो क्या इसको कैसे याद करेंगे कि एल फॉर लायन को देख करके 12 बज गए। इसका मतलब एल का हमारा आंकिक मान 12, एल का हमारा आंकिक मान 12। एल फॉर लायन मीन्स लायन को देख 12 बज गए। अब आते हैं यम का क्या होता है। हर रिवर्स का योग 27 होता है, हर रिवर्स का योग 27 होता है। यम का 13 तो यन का 14 होता है। हर रिवर्स का योग 27 होता है। जैसे आप देखेंगे ए का 1 और इसका रिवर्स होगा 26, जेड का 26, तो ए का रिवर्स 26 जेड होगा, ए का 1 और 26 का जेड का 26, तो 26 में 1 जोड़ देंगे रिवर्स का तो 27 होता है।
तो यम का रिवर्स n है, तो यम का हमारा 13 है, यम बराबर 13, तो n का 14 होता है। यम n का याद कर लेंगे कि हर रिवर्स का योग 27 होता है, यम का 13 तो n का 14, यम का 13 तो n का 14। इसके बाद आते हैं ओ पी क्यू आर एस में। अब इसके देखिए ओ को आर से मिलाते हैं, ओ को आर से मिलाकर देखते हैं। 15 और 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। 15 साल और 18 साल के बच्चे को 15 और 18 साल के बच्चों को ORS, अब देखिए O, इसमें O आया R, O मतलब O 15 और 18 साल के बच्चे को, तो O का हमारा O 15 हो गया, देखिए O का 15 है, और R का कितना है 18, तो 15 18 OR 15 और 18 साल के बच्चे को ORS पिलाते हैं। तो ORS 15 और 18 साल को, उसको याद करेंगे, 15 और 18 साल को ORS पिलाते हैं, तो हमारा 15, O का मान 15 है और R का मान 18 है। अब इससे होगा कि OR, देखिए O, इसमें OR है और यहाँ क्या है 15 और 18 है, तो O का मान 15 और R का मान 18 है। तो 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाते हैं, 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाते हैं। अब आते हैं इसी में 16 और 17 बचा, P और Q, P से क्या हो गया प्रिंस, 16 वर्ष के प्रिंस, 16 वर्ष का प्रिंस है और इसकी शादी 17 साल के क्वीन से कर दी जाती है। 16 साल के प्रिंस का 17 साल के क्वीन से शादी होती है। 16 साल के प्रिंस का 17 साल के क्वीन से शादी करते हैं, ठीक ना। 16 साल के प्रिंस, P से प्रिंस, और प्रिंस का कितना 16 साल, तो P का मान 16 है, P का मान 16 ईयर्स के प्रिंस का मान 16 साल के प्रिंस है, प्रिंस 16 साल का है और उसकी शादी 17 साल के क्वीन से कर दिया जाता है। तो Q 17 है, तो Q का मान 17 और P का मान 16 है, P का आंकिक मान 16 और Q का आंकिक मान 17 है, मतलब प्रिंस का 16 क्वीन का 17, तो P बराबर 16 और क्वीन में Q बराबर 17। तो इस तरह से प्रिंस और क्वीन का हम मिला लेंगे कि 16 साल के प्रिंस का 17 साल के क्वीन से शादी कराते हैं। 16 साल का प्रिंस, तो 16 का संबंध P से है, मतलब P का आंकिक मान 16 और क्वींस का 17 है, तो Q का आंकिक मान 17 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से याद कर लेंगे। फिर आते हैं SC ST, यस और टी का, यस का मान और टी का मान कैसे, देखो इसमें लिखा गया टिक में कि SC ST में 19-20 का अंतर होता है, SC ST में 19-20 का अंतर होता है, ठीक ना। SC ST में 19-20 का अंतर होता है, यस से SC से यस मतलब 19 और ST आ गया, टी माने 20, टी का 20, देखो 20 किसका है, टी का है, और SC में यस कितना है 19 का है। अब देखिए SC ST में 19-20 का अंतर होता है, SC ST में 19-20 का अंतर होता है। जैसे इसमें क्या करेंगे, यस फॉर यस है, यस का कितना है 19, देखिए 19 हो गया, ST का कितना है टी 20, तो SC ST में 19-20 का अंतर होता है। जब भी हमारा ये SC ST का है तो ये हम तुरंत पता कर लें कि यस मतलब SC ST आएगा, तो यस का मतलब 19 और टी का मतलब 20, ये SC ST कर देंगे, 19-20 का अंतर होता है, SC ST में 19 का अंतर होता है, 19-20 का अंतर होता है, तो यस फॉर 19 और टी माने टी का अंकित मान 20। ऐसे हम SC ST से 19-20 का अंतर होता है, तो 19-20 यस मतलब 19 और टी माने 20, यस मतलब 19 टी मतलब 20, SC ST का अंतर होता है। 21 मतलब 21, अब इसको 21 मतलब 21 आ रहा है, इसका साउंड पे आइए, 21 मतलब 21, अब यू का मान 21 होता है, 21 इसका है यू का 21 मतलब
मतलब 21, इसका साउंड 21 से निकल रहा है, तो यू का आंकिक मान हमारा 21 हो जाएगा। भी का हम दो हमारे दो, हम दो हैं हमारे भी दो हैं, हम दो हमारे दो हैं। वी 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 माने हम, वी वी, ठीक ना, देखो वी 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 माने हम भी कहते हैं, हम भी दो और हमारे दो, हम भी दो और हमारे भी दो हैं, ठीक ना। हम दो और हमारे दो, मतलब भी का मान हमारा कितना आएगा 22। हम दो, ठीक ना, हम दो हमारे भी दो हैं, हम भी दो हैं और हमारे साथ जो वो भी दो है, ठीक ना। वी भी, ठीक है, वी माने हम, वी माने हम भी, मतलब हम दो हमारे दो, तो भी का हमारा आंकिक मान 22 हो गया। अब एक यहाँ देखिए W का 23 होता है। अब W का 23 कैसे याद करेंगे? बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। नीचे करके खिड़की खोल दो वहाँ का, ठीक ना। बच्चों को क्या, बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, मतलब 23 घंटे काम करना चाहिए, ठीक ना। W फॉर वर्क, वर्क 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं करना चाहिए, मतलब 23 घंटे कर सकते हैं, 24 घंटे नहीं करना चाहिए। बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, ठीक ना, मतलब 23 घंटे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट का हमारा जो डिजिट, इसको हम आसानी से याद कर लेते हैं कि Z का 26 होता है, Y का 25 होगा और X का 24, में 24 घंटे नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। अब आइए इधर, एक नीचे वाला खिड़की खोल दो हर का, नीचे का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। मान लीजिए इस तरह से आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ दे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। अब इसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन ए है DIBJS, बी आपका ऑप्शन है DKPBL और सी है BMPBL, डी आपका है DMPDL। अब एक एक का हम इसमें देखेंगे कि इसका आंकिक मान के आधार पर इसको देखेंगे कि किस आंकिक मान पर इसका कैसे है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आंकिक मान पहले देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आंकिक मान। देखिए अब हमने SC ST टी आ गया, SC ST में 19-20 का अंतर होता है, तो टी का हमारा कितना हो गया 20। टी का हमारा 20 होता है, टी का हमारा कितना होता है 20। और यहाँ हमारा U21 इसका होता है 21। टी SC ST टी में SC ST 19-20 मतलब इसका 20 होता है, इसका हमारा मान 20 है और इसका मान हमारा 21 है। तो कितना प्लस हुआ, 1 प्लस का हुआ, 1 प्लस यहाँ है। फिर बी हम चलते हैं, बी को देखते हैं कितने का है, आंकिक मान कितने पर रखा गया है। बी का जानते हैं 2 होता है, नहीं पहले ए आइए, ए का हमारा 1 होता है और बी का आंकिक मान 2, ठीक ना। बी का क्रमांकिक मान जो है हमारा 2 होता है, इसमें भी प्लस हमारा 1 हुआ, ठीक। फिर हम आते हैं इस बी में,
इस बी को इस सी से मिलाते हैं। बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इसमें भी +1 का हुआ। ठीक, इसके बाद यल को देखते हैं। यल फॉर लायन, लायन को देख करके 12 बज जाते हैं, मतलब यल का 12 होता है, यल का 12 होता है। तो यल को मिलाइए यम से, हाँ यम का 13, हाँ उसमें देखो यम का दिया है ना। हर फिक्स का योग 27 होता है, यम का 13 तो यन का 14 होता है, ठीक ना। तो यम का 13 होता है, इसका होगा 13। देखो 12 से 1 13, इसमें भी +1 हुआ है, ठीक ना, 1 प्लस बढ़ते हुए गया है। फिर ई के बाद यह आता है। ई का आपका कितना होता है? ई का 5, देखो ई का 5 होता है, ठीक। और यह फिक्स मतलब 6, अब देखो फिक्स मतलब 6 होता है, इसका 6 होता है, इसमें भी प्लस हमारा 1 हो रहा है। तो ये तो हमने टेबल जो इसमें दिया है, टेबल का इससे जो संबंध था इसको निकाला। तो अब हम देखेंगे चेयर का कैसे संबंध है, चेयर का किसी से संबंध है, इसको देखते हैं तब हमारा निकलेगा। अब चेयर पर देखते हैं कि हमारा वो 1 प्लस वाला, ये हमारा 1 प्लस पे आगे वाला है, तो हम टेबल का देखते हैं कि जो हमारा दिया है उसका कौन सा अक्षर बनेगा। अब देखिए हमारा क्या है, चेयर, क्या लिखा है? चेयर, क्या लिखा है? हाँ चेयर लिखा है। तो चेयर का देखते हैं, चेयर CHAIR, चेयर का क्या होगा, माने 2 2 4 1 5वां अक्षर है, 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 1 प्लस वाला होगा। जैसे यहाँ पर हमारा कौन सा अंक है? सी है, तो सी का हमने हमारा आंकिक मान जो है जितना होगा उसमें 1 प्लस करके जोड़ेंगे। तो सी का हमारा 3 होता है, ठीक ना। तो इस पर जो होगा 1 प्लस वाला तो 4 होगा। तो चौथा स्थान हमारा किसका होता है? डी का। तो हमारा यहाँ हो जाएगा डी, ठीक ना, चौथा हमारा हो जाएगा डी, ठीक। एच, अब एच का देखते हैं, एच का क्या होता है? हाँ एच लाइक 8, एच लाइक 8 मतलब एच का 8 होता है, तो यहाँ हमारा 9 होगा। तो 9वां क्या होगा? आई, 9, ठीक ना। आई नो 9, आई का 9, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम ए का 1 होगा, तो 1 के 1 आगे क्या होता है? बी, को सीधे से वैसे ही प्लस कर देंगे तो बी हो जाएगा ये, ठीक ना, इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद आई, आई के बाद आई का जो कितना होता है? 9, आई का 9 होता है, ठीक ना, आई का 9 होता है। तो इसका मतलब हमारा 10 होगा, 10 का मतलब +1 इसमें होगा, ठीक ना। तो हमारा 10 पर कौन सा होगा? हाँ कैसे जे होगा? हाँ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, हाँ आई का 9, हाँ 10, जम्मू में 10 और 11 गोलियाँ चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10 11 गोलियाँ चलती हैं, तो 10 आ रहा है, तो 10 हमारा जाए जम्मू से जे हो जाएगा, इसमें हमारा जे हो जाएगा 10 वहाँ पर। इसके बाद आ रहा आर, ये हमारा आर हो जा रहा है, और आर का मान 18, आर का मान 18। अब इसमें देखिए कि हमने देखा कि ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का घोल किया जाता है। आर 15 O का हो गया और आर 18 होगा, इसका हो गया 18, तो इसका होगा 19 होगा। तो अब 19 पर कौन सा अंक आएगा? अब देखो SC ST में 19 20 का संबंध होता है, तो यस आएगा, यस का 19 होता है, तो ये हमारा यस होगा, ठीक ना। अब देखते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन आया, यही देख लीजिए कहाँ गया, यही है ना, यही हो गया। क्या है यह?
DIBJS, DIB क्या, DIBJS, देखो DIBJS किस में है, DIBJS, और किसी में DIBJS नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से हम इसका डिकोडिंग है, इस कोडिंग का डिकोडिंग हमारा ये ऑप्शन पहला हो जाएगा। इस तरह से जब आएगा तो ये हमें याद रहेगा, तो फटाफट हम इसे लगाते चले जाएंगे। अब इसी से संबंधित हम आगे चलते हैं। दूसरा ट्रिक रिवर्स ऑफ लेटर, रिवर्स ऑफ लेटर का ट्रिक, रिवर्स ऑफ लेटर का ट्रिक कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि रिवर्स ऑफ लेटर में भी कैसे हम लगाते हैं। ये तो हम साधारण में था ABCD, उसको निकाला ट्रिक कि कैसे इसके ट्रिक के आधार पर उसका आंकिक मान याद करेंगे। लेकिन हमारा रिवर्स वाले जो वर्ड हैं, जो अपोजिट वाले वर्ड हैं, जैसे A का विपरीत हमारा Z होता है, तो उसको कैसे उसको याद करेंगे, उसका कैसे आंकिक मान याद करेंगे कि A का कितना है, Z का कैसे, या अपोजिट कौन सा है, किसका अपोजिट कौन सा है, फट से कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, कौन सा है अपोजिट वर्ड, रिवर्स का लेटर, रिवर्स लेटर का ट्रिक, ठीक ना। रिवर्स लेटर का ट्रिक कैसे हम निकालेंगे। अब रिवर्स लेटर का ट्रिक कैसे निकालेंगे इसमें देखते हैं। ABCD E, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, फिर इसका रिवर्स का ट्रिक निकालेंगे।